वेलकम इन एक्सएम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेकन आशी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर या कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर। अगर हम फॉरेक्स मार्केट का बगौर मुताला करें तो हमें चार्ट की बहुत सारी टाइप्स नज़र आती हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ किया जाता है, बार चार्ट यूज़ किया जाता है, लाइन चार्ट यूज़ किया जाता है, मार्केट प्रोफाइल भी एक तरह की चार्ट टाइप ही है। हेकन आशी इसी तरह से मार्केट को एनालाइज करने के लिए एक चार्ट टाइप है, यानी कि ये इटसेल्फ कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अंदर हम जस्ट मार्केट को नॉइज फ्री करके, या अगर हम ये चाहते हैं कि हम कैंडल्स का नॉइज थोड़ा सा रिड्यूस कर दें जिसके अंदर हमें ट्रेंड्स की आइडेंटिफिकेशन बआसानी हो सके, तो इस मकसद के लिए हम लोग हेकन आशी कैंडल्स का यूज करते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि आपको दो तरह के चार्ट नजर आ रहे हैं। ऊपर का चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स का या कैंडलस्टिक चार्ट कहलाता है और नीचे का चार्ट हेकन आशी चार्ट है। ऊपर के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन सेम है और हेकन आशी चार्ट के अंदर भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसके अंदर आपको किसी हद तक नॉइज नजर आ सकती है। नॉइज से क्या मतलब होता है? फॉल्स सिग्नल्स। आपने अक्सर ही देखा होगा कि अगर हम M1, M5, M15 इन छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हमें बारहा ऐसे पैटर्न्स का, बारहा ऐसे सिग्नल्स का सामना करना होता है जो कि असल में एक फेक सिग्नल होते हैं। तो हेकन आशी क्या करता है कि ऐसे फेक सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर देता है। यानी कि अगर ऊपर के चार्ट को देखो तो आपको एक तरह का फॉल नज़र आ रहा है और इस फॉल के अंदर आपको तकरीबन 4 से 5 बुलिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इसी फॉल को आप हेकन आशी चार्ट के अंदर देखें तो आपको सिर्फ एक बुलिश कैंडल नज़र आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर काम कर रहे होते तो आप इस बुलिश कैंडल को देखते हुए ट्रैप हो सकते थे, जबकि हेकन आशी चार्ट ने आपको इटसेल्फ बेरिश ही दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि मार्केट इस वक्त बेरिश चल रही है, यानी कि मार्केट गो के ऊपर गई, गो के मार्केट ऊपर जा चुकी है कुछ हद तक, लेकिन इस वक्त मार्केट बुलिश नहीं है, ये जस्ट एक पुल बैक है। इसी तरीके से इसी चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक डीपर लो लगाया और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आपको नजर आ रही है, जहां से हमें ग्रीन कैंडल्स का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। इस अप ट्रेंड के अंदर भी आप देखो तो कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर आपको बहुत सी बियरिश कैंडल्स नजर आ रही हैं, बहुत सी बियरिश कैंडल्स। बियरिश कैंडल से ये मतलब है कि अगर आप जस्ट कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे होते तो आप यहां पे किसी न किसी वजह से सेल का फैसला कर सकते थे। इसी अप ट्रेंड को अगर आप हेकन आशी चार्ट के अंदर देखें तो आपको एक भी बियरिश कैंडल नजर नहीं आ रही। इसका ये मतलब हुआ कि हेकन आशी चार्ट हमें वो तमाम सिग्नल्स को फिल्टर आउट करके एक प्रॉपर ट्रेंड हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर हमें जितने भी पुल बैक नजर आते हैं हम उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं हेकन आशी चार्ट के अंदर कि आप किस तरीके से पुल बैक को बुलिश मान के चलोगे, यानी कि गिरती मार्केट को बुलिश मान के चलोगे और आप सेल नहीं करोगे, आप बाय की ट्रेड ही तलाश करोगे। इसी के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हेकन आशी कैंडल्स मुसलसल हमें बियरिश ट्रेंड दिखा रही हैं एक साइड के ऊपर, हम या एक स्क्रीन के ऊपर हम हेकन आशी चार्ट अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम कैंडलस्टिक चार्ट अप्लाई कर सकते हैं।
अगर कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर हमें पुल बैक नजर आ रहा है और हाइकिन आशी के अंदर बुलिश कैंडल्स बनती हुई नहीं नजर आ रही, इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट बियरिश है और हमें उस पुल बैक को सेल के लिए ट्रेड करना है। इसी का वाइस वर्सा, अगर कैंडलस्टिक चार्ट हमें बुलिश नजर आ रहा है, बुलिश नजर आने के बाद जब भी उसमें बेरिश कैंडल्स बनेंगी, यानी कि जब भी चार्ट फॉल करेगा या पुल बैक आएगा, उसी वक्त में अगर हाइकन आशी के अंदर हमें फॉलिंग कैंडल्स नजर नहीं आते, बेयरिश कैंडल्स नजर नहीं आते, इसका ये मतलब है कि चार्ट बुलिश है, मार्केट बुलिश है और हमें कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर पुल बैक पे बाय के ट्रेड ओपन करना है। बहुत ही सिंपल, आप इस चीज को समझ सकते हो कि हाइकन आशी चार्ट जो होता है ये हमारी ट्रेंड्स को फिल्टर आउट करके बताता है कि मार्केट एक्चुअली किस ट्रेंड के अंदर मौजूद है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।